हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आदेसर चैनल में। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 यानी क्लास 10th की सातवीं प्रश्नावली। 4 उदाहरणों की हम पहले बात कर चुके हैं। अब उदाहरण नंबर 5 की बात करेंगे। तो देख लीजिए, सामने लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि sec थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम LHS बराबर लिख लिए हैं sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो LHS बराबर लिखेंगे तो देखिए, आप sec थीटा को क्या लिख सकते हैं। sec थीटा को तो आप साइन व कोस के पदों में बदलना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस थीटा। ये लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो देखिए, sec थीटा को तो क्या लिखेंगे, 1 बटा कोस थीटा, और इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि होल के अंदर इसको आपको सोल्व करना है। तो ये लीजिए, यहाँ पर इसका कोस क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस साइन थीटा, ये आ गया। और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और नीचे क्या कर देंगे, कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम जानते हैं कि इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको अगर दिक्कत आ रही हो यहाँ पर, चूँकि देखिए हम रीजन लिख सकते हैं, चूँकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सरसमीका से आप जानते हैं इसको। तो ये आपने कारण दे दिया है, यहाँ पर यहाँ हमने कारण दे दिया है। अब तो देखिए, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा, और गुणा में है 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये है 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ये हमने लिखा है, एक सरसमीका होती है इससे लिखा है, या चूँकि लगा करके हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि चूँकि ये सरसमीका बराबर हम ऐसे लिखते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आ जाता है तो उसको लिखते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इस कारण से हमने यहाँ पर इसको लिखा है ऐसे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हमने ऐसा लिखा है। चूँकि लगा करके पहले इस सरसमीका को यहाँ पर लिख के फिर ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखोगे तो थोड़ा ये अलग अच्छी प्रकार से चलता रहेगा, और यहाँ पर हम साइड में रीजन दे देंगे। इसके बाद देखिए, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा LHS बराबर 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा। और यही देखो सिद्ध करवाया है। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो इस प्रकार से उदाहरण नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उदाहरण नंबर 6 की हम बात करेंगे। तो उदाहरण नंबर 6 देखिए क्या है, लिख देता हूँ मैं पहले, उसके बाद देख लेना आप। तो आइए हम उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देख लीजिए, LHS बराबर ने लिख दिया है साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको हम बनाएंगे, ये बनाएंगे, क्योंकि इसको ऐसा नहीं बना सकते। और देखिए, यहाँ पर साइन सभी साइन कोस में बदले हुए हैं, हमें इनमें बदलना होता है, टेन वगैरह में नहीं बदलना होता है। टेन को बदल लेंगे जैसे बदलना चाहिए तो हम, लेकिन यहाँ पर बदले हुए इसको नहीं बदल सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, अब नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे, LCM लेंगे। तो LHS बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर LCM लेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा, और आगे लिखेंगे साइन थीटा। ये हमने क्या ले लिया है, LCM। अब देखिए, ये एक संख्या हुई अपने पास प्रॉपर, गुणा में है तो इसका मतलब एक संख्या है, गुणा करेंगे तो जैसे 2 इंटू 3 लिखा हुआ है तो कितनी संख्या है यहाँ पर, तो एक संख्या है। 2 इंटू 3 का मतलब 6 होता है, तो यहाँ पर गुणा में है तो इसका मतलब ये एक संख्या दिख रही है। हल करने के बाद में 1 2 जैसे भी कुछ आएगी वो लगाएंगी, लेकिन यहाँ पर पद की बात करें तो यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। तो देखिए, यहाँ पर इसका भाग लगाएंगे इसमें तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा। साइन को साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह, फिर इसका भाग लगा देंगे इसमें, तो ये बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा ये अपने पास, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस थीटा। भाई 2 बार गुना हो रहे हैं दोनों, यानी इसका इससे गुणन करेंगे तो स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसे। आगे हल करते हैं, यहाँ पर लगा के लिख सकते हैं सरसमीका, या साइड में भी लगा करके आप लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। बताता हूँ कैसे। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा,
देखिए एक सरसमीका होती है, यहाँ पर भी लिख के पहले चूंकि लगा करके सरसमीका लिख के फिर बाद में कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे अपने पास कोई सरसमीका आती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चूंकि लगा लेना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे होता है। तो यहाँ पर ए का मान तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। इसके बाद बी का मतलब कितना हुआ कोस है, तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर आगे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और इन दोनों को यानी ए और बी को गुणा करके लिखेंगे, तो ए को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, और नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा, और इसके साथ में क्या लिखेंगे साइन थीटा, ये लिख दिया हमने। इसके बाद देखिए एल एच एस बराबर में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी इस पद को एक जगह लिख लेते हैं। इसके बाद 1 प्लस 2 कोस थीटा, आगे देखिए यहाँ पर बटे में लगा देंगे, संख्या लिख देंगे जो हमें दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा। एल एच एस बराबर क्या करेंगे, तो आपको पता है इसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑलरेडी 1 है यहाँ पर कितना है 2 कोस थीटा, और बटे में क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। तो हमने 1 क्यों लिखा है, इसका कारण हम चूक लगा कर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसलिए हमने क्या लिखा है 1। इसके बाद आगे देखिए एल एच एस बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 और 1 कितना होता है 2, और ये 2 कोस थीटा है 2 कोस थीटा, और बट्टे में कितना आएगा 1 प्लस कोस थीटा, और इसके साथ में क्या आएगा साइन थीटा। ये देख लीजिए, आगे चलते हैं, आगे करते हैं, आगे देखिए। तो चलिए आगे वाली जो स्टेप है उसको मैं इसके आगे लिख देता हूँ। यहाँ से हम इन दोनों पदों में से 2 को मान ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस, यहाँ पर 2 ले लिए, बाहर आ गया 2, तो यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ से 2 लेंगे 2 कोस थीटा में, तो क्या बच गया यहाँ पर कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ पर क्या बच गया है साइन थीटा, ये बच गया। अब इस देखो 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर है, और 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया है 2 बटे साइन थीटा बच गया है, 2 बटे साइन थीटा। इसको हम आगे लिखेंगे 2 बटे साइन थीटा को, तो ये देख लीजिए 2 बटे साइन थीटा जो है उसको आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, और यहाँ पर लिख सकते हैं बटे में लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन थीटा। और चाहे तो आगे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल एच एस बराबर 2, और यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा। आप इसको अच्छी प्रकार से देखे हुए हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा को, तो एल एच एस बराबर क्या लिख देंगे 2 कोसेक थीटा, इसी 2 गया इस प्रकार से, तो एल एच एस बराबर क्या लिख देंगे हम आर एच एस इति सिद्धम, इसी 2 गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 7, ठीक है। तो लिखते हैं उसको। तो अब देखिए उदाहरण नंबर 7 को सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा को सिद्ध करना है। तो आपको पता है कि टेन थीटा को आप ये नहीं बना सकते हो, जबकि हम इसको ये टेन थीटा बना सकते हैं। तो एल एच एस बराबर हम लिख लेंगे जो हमें दिया है, तो एल एच एस बराबर हमने लिख लिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमने लिख लिया है। इसके आगे हम सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ से हम साइन कोस में पहले है तो इसको आगे बदल नहीं सकते, तो बताइए यहाँ पर जैसे साइन क्यूब होता यहाँ पर तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सरसमीका लगाते, नीचे भी देखो यहाँ पर क्यूब होता तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सरसमीका लगाते, लेकिन यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सरसमीका नहीं लग सकती क्योंकि दोनों तरफ क्यूब नहीं है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि भाई यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ पर देखो कि 2 ऐसे कैसे बच जाएगा, और साइन क्यूब यानी ऐसे साइन क्यूब का मतलब क्या होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा वो 3 बार गुना हो रखा है, तो यहाँ पर साइन थीटा 3 बार गुना हो रखा है, तो 1 बार आ गया, तो कितने बच गए यहाँ पर 2 बच गए, यानी साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया। इसके बाद यहाँ से कोस थीटा हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया 2, यहाँ पर क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बच गया 1। अब बताइए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं,
अब हम देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता तो वहाँ पर हम क्या लिख देते, कोस स्क्वायर थीटा लिख देते। लेकिन यहाँ पर क्या गया, 1 माइनस 2 और आ गया इसके साथ, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है। तो इसलिए हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। या एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लिख लिए हैं। और नीचे हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा दो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर तो ऊपर तो क्या था अपने पास, प्लस का ही था ये, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि साइन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, जो छोटा कोष्ठक चालू करके लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे यहाँ पर, और फिर ये बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। तो यहाँ पर एक की जगह में लिखिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए हमने ये नहीं लिया है। यहाँ पर भी बड़ा कोष्ठक लेके छोटा कोष्ठक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर माइनस जब बाहर है तो इसका ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पर चूंकि लगा करके हम साइड में रीजन लिख सकते हैं कि चूंकि हमने एक जो है उसकी जगह हमने क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने ये लिखा है। ठीक है, इसके बाद साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर क्या है कि जब ये कितने लिखे हुए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कितने, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितने हैं 2। तो देखिए यहाँ पर एक प्लस का है, ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पर किसका बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। कितना बच जाएगा, माइनस का, ओ सॉरी यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी है, इसका ध्यान रखिए। एक तो यहाँ पर लिख दिया ना, एक का, तो ये नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, गलती से लिख गया, एक भूल करके लिख दिया। तो यहाँ पर तो 2 है माइनस के, यहाँ पर 1 है, तो 2 में से जब 1 का जाएगा तो माइनस का बचेगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ फिर आगे लगते हैं कि जब 2 में से माइनस के 2 में से 1 गया प्लस का, तो कितना बच गया, 1। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर कोस थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोष्टक जब हटाएंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो गुना हो करके, और यहाँ पर ये प्लस से माइनस गुना हो करके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये हम लिख लेंगे एक बार। तो LHS बराबर यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस का 1 कोस स्क्वायर थीटा है, तो 2 में से 1 चला गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, यानी कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच गया है, और यहाँ पर बच गया है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर समान है तो इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, LHS बराबर डायरेक्ट लिख दो tan थीटा, क्या एक बार लिख लो साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर काटना नहीं चाहते हो स्टेप में तो LHS बराबर क्या हो गया है, tan थीटा, क्या हो गया, tan थीटा, ये हो गया। तो LHS बराबर हम लिख सकते हैं RHS इति सिद्धम। तो इस प्रकार से उदाहरण नंबर आपके 7 तक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम 8 की बात करते हैं, तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप इसका अच्छे प्रकार से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं उदाहरण नंबर 8 की। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर जो 8 है वो देख लीजिए आप। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसके बराबर हम ये सिद्ध कर सकते हैं, इसके बराबर ये सिद्ध नहीं कर सकते। तो देखिए LHS बराबर हमने लिख लिया है, ये लिख लिया है। इसके बाद हम सिद्ध करेंगे। तो इसका हल मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, देखने में आपको मदद हो रही है, या कोई भी देख रहा हो वीडियो को, तो कृपया वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसको प्रेस कर दे, लाइक को दबा दे, कमेंट वगैरह अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर मिस्टेक हो रही है, आपको समझने में कहीं दिक्कत आ रही है, तो कमेंट में आप इसको डाल दें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के साइड में यानी आपको राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे,
दाहिनी कोने में 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, उनको आप दबाइए। फिर सेकंड वाला ऑप्शन है, क्या है, तो सेकंड जो ऑप्शन दिख जाएगा आपको, क्या है वो सेकंड ऑप्शन देख के चेक करें आप। 3 डॉट को दबाए, प्रेस करें और उसके बाद देखिए क्वालिटी में आपको अलग अलग दिख रही होंगी, 144, 240, ऐसे 360, 480। तो आप लास्ट वाली यानी 480 बढ़िया क्वालिटी की, और जो 480 मेगापिक्सल है उस पर क्लिक कर लीजिए, तो आपको वीडियो की क्वालिटी बहुत शानदार दिखाई देगी, आपको अच्छी प्रकार से क्लियर रूप में दिखेंगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और दोस्तों के साथ जो शेयर है, शेयर करके व्हाट्सअप और फेसबुक वगैरह या और कुछ ट्विटर हैंडल है, टेलीग्राम है, तो उनके द्वारा भी आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो आइए 8वें उदाहरण की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने पास यहाँ पर सेक आया है, सेक ए, यहाँ पर भी क्या है, सेक ए। तो सेक क्या है यहाँ पर, तो हम इनको किन में बदलना चाहेंगे, सेक ए को हम किन में बदलना चाहेंगे, हम बदलना चाहेंगे साइन थीटा में, साइन ए में, या फिर कोस ए में बदल सकते हैं। तो देखिए हम सेक ए को जानते हैं कि बदल सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/कोस लिख सकते हैं, यानी सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं LHS बराबर 1, तो ऐसे कैसे है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोस ए। ठीक है, यहाँ पर बटा का चिन्ह लगाएंगे बड़ा वाला, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/कोस ए। अब देखिए आगे कैसे हल करते हैं। इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, इन दोनों का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ज़्यादा मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा या और 9th में पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 का भाग लगाएंगे कोस ए में, कितनी बार जाएगा, कोस ए बार जाएगा। कोस ए को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, कोस ए आएगा। ठीक है, इसके बाद कोस ए का इसमें भाग लगाएंगे कोस ए में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। नीचे कितना लिखेंगे, 1/कोस ए। जब ऐसे गुना आ जाता है आपके पास तो कैसे हल करते हैं पता है आपको, ऐसे 4 संख्याओं का गुना आ जाता है या ऐसी संख्या आ जाती है तो कैसे करते हैं, यानी इन अंदर वाली संख्या को गुना करके नीचे लिख देते हैं, और बाहर वाली संख्या को गुना करके एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ही ऊपर वाली संख्या है ये, ठीक है, और नीचे क्या है, या एक को लिख लीजिए, इसके नीचे कोस ए लिख लीजिए। अब जो नीचे वाली संख्या है उसको उल्टा करके लिख देते हैं, देखिए कोस ए बटा 1 लिख देंगे। ऐसे समझ लीजिए जैसे कोस ए प्लस 1 लिख लिए, और नीचे वाली संख्या कोस ए को गुना करके लिख दिए, और इन दोनों को अंदर वालियों को नीचे लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ पर अपने पास बच गया है कोस ए प्लस 1, लेकिन जो हमें चाहिए वो तो आए ही नहीं। इसके लिए हम क्या करें बताइए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अपने पास ये आया है, तो हम पढ़े हैं, हर परिमीकरण पढ़े हैं कि इसको हमें ऐसा बनाना है, तो ऊपर जो चिन्ह आ रहा है उसका उल्टा ले लेते हैं हर परिमीकरण के लिए। भाई नीचे ऐसी संख्या चाहिए हमें, कैसी चाहिए, ऐसे चाहिए, तो ऊपर नीचे संख्या से गुना कर देते हैं, नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अंश व हर को 1 माइनस कोस ए से गुणा करने पर, तो देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर कोस ए प्लस ए की तो अपने पास है ही। अब अंश व हर को किससे गुना करना है, इससे, क्योंकि हमें ये बनाना है इसलिए हम अंश व हर को इससे गुना कर रहे हैं। ये कर दिया है हमने, इसके नीचे 1 मान सकते हैं आप फ्री में। तो यहाँ पर देखिए सर समीका पहले लिख दो, आप चाहो तो लिख ही देता हूँ, की बार आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो a प्लस बी और a माइनस बी, देखो ये ऐसा ही रूप है, सेम संख्या है, सेम संख्या है ना, क्या है। हाँ, तो अगर आपको ऐसे तो कुछ देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे कर लीजिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा बनाना ना, प्लस 1 इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, तो यहाँ पर लगा लेना 1 प्लस कोस ए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस कोस ए लिख लो यहाँ पर। ठीक है, और ये भी ऐसा ही है तो इसको भी लिख लेंगे ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए LHS बराबर क्या लिखें, भाई इसको तो 1 को पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का मान 1 है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 1, बी का मान कितना है कोस ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, और नीचे जो अपने पास 1 माइनस कोस ए है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब आप इसको अच्छे प्रकार से जानते हैं कि क्या लिखते हैं, बताइए क्या लिखते हैं, LHS बराबर 1 माइनस कोस आ जाता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ई, और यहाँ पर 1 माइनस कोस ई।
ठीक है। तो हमने क्यों लिखा है, लिख सकते हैं चाहे तो इसकी जगह हमने लिखा है भाई, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए लिखा है, क्योंकि जब ये उधर जाता तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाता है इधर ए, इसलिए लिखा है। तो एल एच एस बराबर क्या सिद्ध हो गया है, आर एच एस इति सिद्धम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, दिखाई नहीं दिया है उसके लिए सॉरी। तो ये सिद्ध हो गया है उदाहरण नंबर 8। अब बात करेंगे उदाहरण नंबर 9 की हम, तो देखते हैं आइए। तो देखिए उदाहरण नंबर 9 क्या है, सिद्ध कीजिए कि कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो एल एच एस बराबर हम लिख लेंगे कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, इसको लिख लेंगे ऐसे। अब देखिए कि हम कोस की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर होता स्क्वायर होता तो हम उसका कर देते, तो इसको स्क्वायर में बदल लेते हैं हम। पहले क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर में बदलते हैं, ये लीजिए भाई कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर तो ये कोस की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये बदल लेते हैं इसको ऐसे, तो क्या हो गया है, ये स्क्वायर हो गया है। ठीक है, तो देखिए तो एक का मान हो गया है, किसका मान हो गया है, एक का, ये मान साइन स्क्वायर किसका हो गया बी का, और इसके बाद लग गया। तो यहाँ पर आप चाहो तो सरसमी का पहले भी लिख सकते हैं उसके बाद में भी, तो यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, या साइड में लिख सकते हैं अभी जो लिख के पहले उसके बाद। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब अपने पास होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, और क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, ये लिखते हैं। तो इस सर्वसमीका की वजह से हम लिख देंगे ए का मान कितना अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और बी का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख लेंगे ऐसे, ये हमने लिख दिया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए क्या करेंगे बताइए। तो एल एच एस बराबर हम लिखेंगे, तो देखिए इसका मान तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक, और आगे क्या लिखेंगे, वही साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक। इसके बाद लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने पास ये बच्चा है, यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं भाई, एक क्यों लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, हमने इसलिए ये एक लिखा है। और आपको दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर नोट्स बना रहे होंगे, मैं इस पर्पज़ से बता रहा हूँ आपको कि आप नोट्स बना रहे होंगे, इस दृष्टि से मैं आपको एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ। तो ऐसे लिख लीजिए, जैसे ये सरसमिकाएँ हैं ना, उनको ऐसे पहले याद करनी है, अगर याद नहीं है तो उनको इस प्रकार से लिख ले, और लिख लिख के याद करें, तभी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नोट्स वगैरह बना रहे हो तो एक पेज अलग से इसका बना ले सरसमिका का, इसके बाद आप कार्य करें। अब देखिए वापस ये सरसमिका आ गई है, यानी चूँकि ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर फिर यहाँ पर लिखेंगे, चलिए एक बार देख लीजिए, सरसमिका लिखेंगे, ये नहीं लिखनी है, फिर भी देख लीजिए, आप बताता हूँ आपको कि क्या गड़बड़ होगी आपसे। तो ये देख लीजिए, जैसे कि ये है अपने पास, तो यहाँ पर जो सरसमिका है उसको देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास है। तो इसको आप सरसमिका के द्वारा क्या लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, ए का मान कितना है, कोस स्क्वायर नहीं कोस थीटा ही है केवल यहाँ पर, तो क्योंकि स्क्वायर तो इस हो गई प्रॉपर्टी, और यहाँ पर करेंगे आप साइन थीटा, और एक बार आप लिख लेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन हम ये तो पूछ ही नहीं रहा है, इसलिए यहीं से आप अपने को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से सोचिए और लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, कोस को लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोस को लिख सकते हैं, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये एक माइनस का एक साइन स्क्वायर और माइनस का एक साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो साइन स्क्वायर थीटा। ये तो होगी इसकी बात, चलो ये तो सिद्ध कर देंगे, चलो कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे वाली बात करेंगे। तो एल एच एस बराबर एक को तो भूल जाइए, बेकत को मतलब है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा
बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं सर समीका से? हाँ, तो आपने सर समीका लिखी होगी तो देख सकते हो उससे। जैसे ये सर समीका है यहाँ पर, कहाँ पर अपने पास ये रही, उसके द्वारा हम लिख सकते हैं। दिख रही है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं। ऐसे तो आप नोट्स बना लेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये इनको याद करना है सर समीका, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसके बाद देखिए ये तो एक है, यानी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का एक और साइन स्क्वायर थीटा, कितने हो गए? माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एल एस बराबर क्या हो गया? आर एच एस इति सिद्धम। अब थोड़ी सी यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ आपको। सवाल में एक और चीज़ भी दे सकता था आपको, देखो क्या दे सकता था वो, उसको देख लीजिए यहाँ क्या आ सकता था यहाँ पर। तो देखिए जैसे ये अपने पास आ गया था ना, एल एच एस बराबर ये आ गया था, तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? इसको नहीं बदल करके हम इसको भी तो बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर इसको खोलेंगे तो माइनस का 1 बच गया है यहाँ पर, ये प्लस का कोस स्क्वायर क्या हो गया? थीटा हो गया। यही तो हुआ, इसके अलावा कुछ हुआ? तो यहाँ पर देखिए 1 कोस स्क्वायर थीटा, 1 कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो आपको ये भी दे सकता था, कहाँ पर दे सकता था? यहाँ पर दे सकता था ऐसे कि यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये दे देता, तो आप किसको बदलते? तो आपको बदलना था किसको? साइन स्क्वायर को बदलना था, इस साइन का मान रखना था आप, किसका? इसका साइन स्क्वायर थीटा उसको मान रखना था, और वो भी कोष्टक में से। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, ये सिद्ध करवा सकता था तो ये हम सिद्ध कर देते कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं उदाहरण नंबर 10 की। दे रखा है यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि क्यू कोष्टक चालू पी स्क्वायर माइनस ए कोष्टक बंद बराबर 2p। इन 2p आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वही हल। तो एल एच एस बराबर क्या लिखेंगे आप? क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 ये लिखेंगे। इसके बाद आपको मान रखना है, क्या लिखेंगे? पी व क्यू का मान रखने पर, पी व क्यू का मान रखने पर, यस मान रखने पर, तो यहाँ पर क्यू का मान कितना है? थीटा प्लस कोसेक थीटा और ई का मान है साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, कोस थीटा, और फिर इसका क्या है? स्क्वायर, फिर एक माइनस लगा के 1 लिखा हुआ। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, आगे हमें सिद्ध करना है। तो सेक को बदल सकते हैं क्या? साइन कोस के पदों में बदल सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1 बटा कोस थीटा, कोस सेक को क्या लिखेंगे? 1 बटा साइन थीटा लिखेंगे। अब देखिए ये तो कोष्टक में बंद कर दो, इसको देखिए ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आप जानते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको बताइए? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे? प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा और माइनस 1। यहाँ पर जगह की कमी होने की वजह से मैं ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने? सेक थीटा को 1 बटा कोस थीटा और इसको लिखा 1 बटा साइन थीटा, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 होता है। इस वजह से हमने ये लिखा है। और ये क्यों लिखा है आपको पता है ना? तो देखिए हमने ये किस लिए लिखा है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आ जाता है तो हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो हमने यहाँ पर लिखा है दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करके लिखा है, फिर माइनस 1 अलग से हमने लगाया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते बताइए, ज़रा सोचिए बताइए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं भाई, इन दोनों को तो एलसीएम ले लेंगे, इसको हल कर लेंगे, ठीक है। और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे? एक मान रख देंगे। तो आगे देखिए क्या लिखेंगे, तो एल एच एस बराबर लिखेंगे, यहाँ पर तो लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे? कॉमन आ गए हैं यहाँ पर, मान लीजिए साइन थीटा डॉट
कोस थीटा, तो यहाँ पर तो हो गया है साइन थीटा और यहाँ पर हो गया है कोस थीटा। ये आप समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की मेरे को जरूरत है नहीं, क्योंकि जब कोस का इसमें भाग लगेगा साइन बच गया, साइन को 1 से गुना करेंगे साइन आ जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब इस संख्या में साइन का भाग लगाएंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, कोस, कोस को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 1 इसका मान, तो और आगे लिखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास LHS बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बताइए यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर क्या बच गया 2 साइन थीटा और कोस थीटा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा ये तो कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 2 बच गया अपने पास, कितना बच गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और आपको पता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए बताइए, देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर p लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा कोस थीटा को, तो यहाँ पर LHS बराबर क्या हो गया 2 और p। ठीक है, तो LHS बराबर क्या हो गया है RHS इति सिद्धम, ये सिद्ध करवाया था देखिए। ठीक है, इति सिद्धम, तो ये सिद्ध हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 11 की, तो आइए उस पर। तो देखिए आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 11। इसमें आपको करना है, सिद्ध कीजिए कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बराबर आपको सिद्ध करना है 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए। तो LHS बराबर हम लिख लेंगे, इसको हमें सिद्ध करना है, तो ये जो है इसको हमें ऐसा बनाना है, ऐसा सिद्ध करना है। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको साइन और कोस के पदों में हम बदल लेते हैं, तो उस तरीके से आप करने का प्रयास कीजिए, आपके पास क्या आंसर आता है, होता है तो कर लीजिए, लंबा प्रोसेस होगा, इस वजह से हम उस तरीके से नहीं करेंगे, साइन और कोस में बदल के हम उस प्रोसेस से नहीं करेंगे। ऐसा करके देख लेना, आप आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, तो हम इसके बारे में आपको बता देंगे, कमेंट में इसका आंसर हम दे देंगे। ठीक है, तो मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो थोड़ा ईजी है, इस वजह से हम उससे कर रहे हैं। तो LHS बराबर आपके पास ये लिखा हुआ है, तो LHS बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए कि कोट ए को तो हम क्या लिख देते हैं कोट ए, और कोसेक ए को हम क्या लिखते हैं कोसेक ए। अब देखिए ये आया अपने पास -1 आया है, तो 1 को हम क्या लिखते हैं इनके पदों में, बताइए आप लिख सकते हैं इनके पदों में, इसलिए हमने साइन यहाँ पर साइन और कोस का झंझट नहीं है इस वजह से, तो इसको हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब थीटा क्यों लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए, क्योंकि लिख सकते हैं ए थीटा का मान समान होना चाहिए। और आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो सर समीकरण आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमने लिखा है, देखिए कहाँ पर है ये, आप बताइए खुद ढूंढिए, आपके पास होगा पेज, ये है देखिए, एक को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये लिखा है। कारण लगा के आगे लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं, भाई क्यों लिखा है हमने ऐसा। और नीचे अपने पास है कोट ए माइनस कोस 1 ए प्लस 1, नीचे में लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा आपको, ऐसे ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कारण चूँकि, ये लिख दो कोसेक स्क्वायर ए माइनस, ये भी लिख सकते हो भाई, 1 बराबर हमने लिखा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसलिए हमने ये लिखा है। अब देखिए यहाँ पर वापस चूँकि लगा करके पहले लिख लो, या आपकी इच्छा है तो बाद में भी इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर चूँकि लगाइए और यहाँ पर लिख लीजिए भाई, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में प्लस आ जाता तो फिर वो नहीं लिखते, तो ये प्रोसेस है वो आगे वाले क्वेश्चन में आएगी, मैं उसको आपको बाद में समझा दूँ। तो ये जब आता है तो हम क्या लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दीजिए, बड़ा कोष्टक लगाने लगा दीजिए, नहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो LHS बराबर अब लिखेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, यहाँ पर माइनस है इसलिए प्रॉब्लम आएगी, तो आप कोष्टक लगाए, नहीं तो कोष्टक की में कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है,
कोसेक ए प्लस कोष्टक प्लस में होगा एक बार कोट ए, ये लिख दिया एक बार। एक का मान कितना है कोसेक ए और बी का मान कितना है कोट बी। ये यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिए हैं। नीचे जो संख्या दे रखी है उसको हम लिख देंगे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये तो एक संख्या है पूरी कोष्टक में, ये भी पूरी एक संख्या हो गई है ये भी। तो देखिए यहाँ से और यहाँ से आपको एक कॉमन दिखाई दे रहा होगा। देखिए कोसेक ए कोट ए, यहाँ पर भी कोसेक ए कोट ए ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं कॉमन ले लिए कोसेक लिख लो चाहे वो लिख लो, आपकी जैसी इच्छा है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो कोसेक ए प्लस कोट ए, एक ही बात है। ये तो हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर बताइए, अब यहाँ पर तो ये बाहर ले लिया है तो यहाँ पर कितना बच गया एक। ये माइनस का चिन्ह बच गया, ये बाहर हमने ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया बताइए कोसेक ए। सॉरी आपको लाइट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ध्यान पड़ा है कि कुछ आपको प्रॉब्लम थी। तो चलिए देख लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो। तो एलएचएस बराबर लिख लेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए और यहाँ पर हम लिखते हैं एक माइनस कोसेक ए। ये माइनस और ये माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस कोट ए। ठीक है। अब देखिए ये हो गया है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। तो देखिए ये संख्या समान है। देख लीजिए यहाँ पर प्लस कोट ए है, ये भी प्लस है, ये माइनस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये प्लस का। तो इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच जाएगा एलएचएस बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए, ये बच गया। अब देखिए इनको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं सरसमीका से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से देख लीजिए ना, आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो कोसेक ए को कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, यहाँ से नहीं सॉरी कहाँ पर है ये लिखिए एक बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। और किसको लिखना है कोट को लिखना है। तो कोट को क्या लिख सकते हैं एक बटा टेन लिख सकते हैं, नहीं कोट को लिख सकते हैं कुछ बटा ये भी है, ये लिख सकते हैं साइन और उसके पदों में, क्योंकि हमें साइन और उसके पदों में आंसर चाहिए कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये लिख लेंगे। तो थीटा की जगह ये है अपने पास, यहाँ पर क्या लिखेंगे एलएचएस बराबर इसको तो लिख लेंगे एक बटा साइन ए, इसको क्या लिख लेंगे कोस ए बटा क्या लिखेंगे बताइए क्या लिखेंगे साइन ए। अब यहाँ से हम क्या लेंगे यहाँ का एलसीएम लेंगे। तो साइन ए तो यहाँ पर क्या बच गया दोनों ही साइन है, तो साइन का साइन भाग एक आएगा और यहाँ पर क्या कर देंगे कोस, यही अपने पास क्या करवाया था सिद्ध करवाया था। तो एलएचएस बराबर आरएचएस इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया है। ठीक है। तो ये हो गया है, ऐसा सिद्ध हो गया है। बात करते हैं उदाहरण नंबर किसकी, उदाहरण नंबर 12 की। तो वो देखिए, तो उदाहरण नंबर 12 देख लीजिए। ये है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए बराबर आपको सिद्ध करना है 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर एक सवाल में 2 सवाल दिए गए हैं आपको। कितने सवाल दिए गए हैं एक सवाल में 2 सवाल दिए गए। तो एक बार तो इसके बराबर आपको सिद्ध करना है ये, और एक बार इसके बराबर आपको सिद्ध करना है ये, मतलब इसके बराबर इसको सिद्ध करना है, इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। तो हम लिख लेते हैं एक बार एलएचएस बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिख लिए। अब हमें सिद्ध करना है क्या है, ये सिद्ध करना है टेन स्क्वायर ए। किसी भी प्रकार से आप ये बनाए, या फिर आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं इसके बराबर ऐसे कर सकते हैं। तो आप इसके बराबर ये कर लीजिए, या फिर इसके बराबर आपको, या इसके बराबर इसको आपको ये सिद्ध करना तो बाद में कर लेना। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बताइए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए जब होता है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1 माइनस नहीं, यहाँ पर क्या है
एक प्लस, क्योंकि जैसे हम सर्च में लिखेंगे वैसे दिक्कत आएगी। तो यहाँ से देख लीजिए, आपको दिखाई देता हूँ कहाँ पर है, देख लीजिए 1 + 10² कहाँ पर है, ये रही। देखो 1 + 10² इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec² लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं बताइए, एक क्या है, 1 + cot a वाली भी है, ये इसको क्या लिख सकते हैं, cos a। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 1 + 10² को क्या लिखेंगे, sec² लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे, cosec² a लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद LHS यानी सेक को क्या लिखेंगे हम, अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि sec² a, स्क्वायर को हटा दीजिए, तो दोनों के स्क्वायर तो दोनों को हटा दीजिए, और यहाँ पर ऐसे आप स्क्वायर लगा सकते हैं। इसके बाद सेक को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/cos a, और यहाँ पर लिख लेंगे 1/sin a, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो 1/cos a देखा था अभी आपने, इसको उल्टा करके लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, sin a/a ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक से कैंसिल, तो ये बच गया अपने पास। तो यहाँ से देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे LHS बराबर, एक का तो कोई मतलब है ही नहीं ना, sin a/cos a, ये तो LHS बराबर ये हो गया है tan a, इसका क्या हो गया स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a, ओ ये स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर हो गया, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS इति सिद्ध, ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक हो गया, अब ये सिद्ध कर लेते हैं जैसे, तो LHS बराबर अभी सिद्ध कर लेंगे, इसको LHS मान लो, 1 - tan a बटा में लिख लेते हैं 1 - cot a। ठीक, और यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर लगाना मैं भूल गया, यहाँ पर लगा लीजिए, सवाल में स्क्वायर नहीं लगाया हो तो आपने, स्क्वायर है यहाँ पर। तो इसकी जब क्या है स्क्वायर है, तो हम बदलेंगे इसको किसके रूप में, साइन और कोस के रूप में, इसको भी साइन कोस के रूप में बदलेंगे। तो LHS बराबर 1 sin a बटा cos a। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे 1 - cos a बटा sin a, और यहाँ पर लगा लेंगे पूरे के स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या ले लेंगे, cos a LCM आ गया, तो आपको पता है एक मान लीजिए इसके नीचे, तो ये तो हो जाएगा cos a, और ये हो गया है sin a। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका एक मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन, एक का भाग एक साइन ए में लगे, तो साइन ए को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम स्क्वायर लगा लेंगे। अब इसको आपको पता है कैसे गुणा करते हैं अच्छी प्रकार से, ज़्यादा पता नहीं, मेरे को जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोस ए माइनस साइन ए और बटे में कोस ए, ये वाला लिखा हमने। अब इसको जब लिखेंगे तो गुणा के चिन्ह में नीचे वाली संख्या तो ऊपर और जी ऊपर वाली वो नीचे, साइन ए माइनस कोस ए, और इसका क्या लगा हुआ है स्क्वायर, क्या लगा हुआ है स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे बताइए, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, या तो नीचे माइनस कॉमन ले हो या ऊपर माइनस कॉमन ले हो, तो कहीं पर भी ले लो। जैसे ये है LHS बराबर कहाँ से ले बताइए, यहाँ से ले सकते हो और वहाँ से भी ले सकते हो नीचे से, कोस ए माइनस साइन ए, ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, इसको भी लिख दिया हमने कोस ए, यहाँ पर हमने लिख दिया है साइन ए, और यहाँ से हम ले लेते हैं माइनस कॉमन। ठीक, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिए, ये ले लिया हमने, तो ये प्लस का है तो ये तो माइनस बन गया, ये माइनस का है तो ये किसका हो गया प्लस का।
क्योंकि जब इसको वापस गुणा करेंगे तो ये गुणा माइनस से होगा, तो ये माइनस का कोस है और ये माइनस माइनस प्लस का होके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये रेसिंग के समान हो गई, तो ये क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो अपने पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, ये माइनस है तो इसको तो माइनस को तो हम पहले लिख सकते हैं ऐसे। और बच गया है साइन ए बटा में क्या बच गया है कोस ए और इसका स्क्वायर। तो आपको पता है माइनस का जब स्क्वायर होता है तो क्या होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का ये हो गया है टेन, लिख सकते हैं इसको टेन ए का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर कितना होता है, यानी माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस होता है, आपको पता है। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये आ गया। अब क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो ये जो 7.1 से पहले एग्जाम्पल थे वो टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, नोट्स वगैरह आप कंटिन्यू बनाते रहिए, क्योंकि मैं आपको जो सामग्री दे रहा हूँ वो बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, 100 अंक लाने के लिए है। तो आप इनकी अच्छी प्रकार से मेहनत करें, इनकी नोट्स बनाएं और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार लिख लें नोट्स वगैरह बना लें, एक बार खुद प्रैक्टिस करें, फिर जिस सवाल में प्रॉब्लम है उनको आप पुनः प्रयास करके हल करें देख के एक बार। तो इस प्रकार से आपके जो 12 एग्जाम्पल है 7.1 से वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं 7.1 की बात करूँगा, उसके सभी सवाल बताऊँगा, आप उन पर प्रैक्टिस वगैरह अच्छी प्रकार से करें। और वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसको प्रेस कर दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दी, और आपको कहीं पर प्रॉब्लम आई है तो कमेंट में आप लिख करके डाल दी, ठीक है। और अपने दोस्तों से शेयर जो बटन है उसको क्लिक करके व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर, टेलीग्राम इन पर भी आप शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आदेश सर को सब्सक्राइब करें।